हेलो हेलो। आज हम लोग अपना सेकेंड वीडियो ऑफ टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। अब सेकेंड वीडियो इनसाइड स्टोरी। टिग्नोमेट्री के अंदर ये फार्मूले किस टाइप से आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे होते हैं, उन्हीं फार्मूलोज को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है इन दी टर्म्स ऑफ फार्मूला ऑफ टिग्नोमेट्री। हम लोग एक सेकेंड वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं फर्स्ट वीडियो से लिंक्ड है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो वापस से देख सकते हैं और देन दोनों को कोरिलेट कराओगे तो एक बिग चेन तुम्हारे पास नजर आएगी कि हाउ वी कैन स्टेप बाय स्टेप लर्न द टिग्नोमेट्री। सो ऑन द टॉपिक पहुंचते बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ न्यू फार्मूलाज। मैं वापस से रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्राइंगल ए बी सी। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग? ट्राइंगल ए बी सी। हमने डिस्कस करना है कि सर ये दोनों एंगल अपने एक दूसरे के अकॉर्डिंग किस टाइप से चेंज करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस देखो, सब बच्चों को फॉर्मूले क्लियर होंगे, लेकिन मुझे ये बताना है फॉर्मूला आया कैसे, हम लोग क्यों कह रहे हैं यार ये इसके इक्वल है। देखो फार्मूले क्या थे, एक मिनट फार्मूलों को हम लोग देखते हैं, फिर उनका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट फार्मूला साइन 90 माइनस ए। देखो सबको पता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस ए होता है। नंबर 2 कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए ये अपने पास साइन ए होता है। अगर हम लोग थर्ड वन टेन 90 माइनस ए की बात करते हैं, टेन 90 माइनस ए इट इज इक्वल टू कॉट ए। फोर्थ वन कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, इज इक्वल टू टेन ए। अब हमारे सामने मैं तुम्हें बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि जो तुम्हें बिल्कुल सरप्राइज करने वाली है। कोसेक ए एंड लास्ट वन होता है बेटा कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। देखो सब ने स्कूल में भी तुम रीड करे होगे, सब ने यही बोला होगा साइन 90 माइनस ए कॉस ए या कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। भाई क्यों? मैं तो नहीं कहता साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, मैं कहता हूँ कॉस ए आया क्यों, मैं तो कहता हूँ टेन ए आया। तो भाई कैसे हम लोग प्रूफ करें इन चीज़ों को कि सर जी साइन 90 माइनस ए कॉस ए ही होता है या कॉस 90 माइनस ए साइन ए क्लियर है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है। भाई हम बोले कैसे इन चीज़ों को, ये तो रटी रटाई बात टीचर भी बोल देता है। भाई साइन 90 माइनस ए कॉस ए आता है, कॉस वाला साइन में कन्वर्ट होता है, टेन वाला कॉट में जाएगा, सेक कुसेक में जाएगा और कुसेक सेक में जाएगा। भाई क्यों, रीजन क्या रहा इनके पीछे, लॉजिक क्या रहा? तुमने नहीं पढ़े होंगे, तुम्हारे स्कूल में सर ने भी नहीं बताए होंगे भाई कैसे आ रहा है। जस्ट वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू लर्न साइन 90 माइनस ए कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए साइन ए। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि लोग कैसे टाइप से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। देखो मेरे ऊपर ही फोकस रखना, बहुत क्लियर तुम्हें समझ आएगा। देखो मैं इस ट्राइंगल को वापस पकड़ रहा हूँ, ये मेरे पास एंगल है ए। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो मैं इस ट्राइंगल को पकड़ रहा हूँ इसके प्रूफ करने के लिए। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पर इन ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखना है ABC, ABC। देखो एंगल B हमारे पास क्या है बेटा 90 डिग्री, एंगल B क्या रहा है 90 डिग्री। सो ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम बताइए तो जरा, AB प्लस C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ B को 90 पुट कर देता हूँ, 90 प्लस C इक्वल टू 180, सो A प्लस C कितना होगा बेटा 180 माइनस 90, तो कितना बना बच्चों 90। एंगल ए की मैं बात करूं अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू 90, तो सी कितना आएगा बताइए तो जरा 90 माइनस ए। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है मुझे इनको ड्राइव करने के लिए। तो देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूं साइन ए, नाउ ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग साइन क्या होता था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर चेक कीजिए बेटा BC एंड हाइपोटेन्यूज AC। ये मेरे पास वैल्यू आई बेटा, किसकी वैल्यू आई मेरे पास में साइन ए, ये मेरा साइन ए कहता है बेटा यहाँ पर। क्लियर, ध्यान से समझना बच्चे। अब अगर मैं इस एंगल को डिस्कस करता हूँ, किस एंगल को, इस वाले एंगल को, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, मैं इस एंगल को डिस्कस कर रहा हूँ तो उसी में cos C में अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, cos C की बात करते हैं बेटा। cos C को देखो ध्यान से, cos C क्या बोलोगे, अब की बार ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज।
तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फटाफट से वैल्यू पुट करो cos c के लिए। बेस कितना है बेटा BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। देखो अब इन दोनों इक्वेशन को तुम लोग एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, इनके राइट साइड इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? दोनों राइट साइड इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल। अगर मैं इनको यहाँ पर कंपेयर करा देता हूँ बेटा, इन दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कंपेयर कराता हूँ इन दोनों के लिए, तो देखो क्या कह सकते हो तुम लोग, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी। साइन ए का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है बेटा? देखो साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, लेकिन सी क्या था हमारे पास? 90 माइनस ए। अगर यहाँ पुट कर दो तुम, सो साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। तो देखो बच्चे ये फार्मूला यहाँ से हमारा ड्राइव हुआ, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये था बेटा अपने पास फार्मूला। मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फार्मूले कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, इन फार्मूला का ओरिजिनेशन क्या है, आए कहाँ से। लर्न करने के लिए लर्न कर सकते हो, लेकिन वी शुड नो व्हाट इज द ओरिजिन, आए कहाँ से, ये हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं इन चीजों को। दो चीज हमेशा याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा। सेकंड चीज ए एंड सी दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पर a प्लस सी 90 है, सो ए एंड सी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो मैंने अभी एक फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव कराया था, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है बेटा। किस में कन्वर्ट होगा? साइन कॉस के अंदर, कॉस साइन के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली हम लोग टेन को कॉट में ला सकते हैं, कॉट को टेन में ला सकते हैं, सेक को कुसेक में और कुसेक को सेक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये 2 मिनट में आते हैं। अब तुम कह रहे हो कि सर जी एक बात बताओ कि हमारे पास में सेक 90 माइनस ए कोसेक ए कैसे आ सकता है। भाई तुमने कह दिया कि सर इस वाले को बताओ, आप इसको कैसे आप बोल सकते हो कोसेक ए के इक्वल होगा, ये वाला हम कैसे बोलें कोसेक ए। तो इसके लिए लॉजिक क्या है, जो हमने प्रूफ किया है ना इसी को यूटिलाइज कर देंगे। 2 तरीके, या तो इस प्रूफ को यूटिलाइज कर दो या ट्राइंगल को वापस यूज कर लो, 2 ही तरीके हैं। तो मैं ट्राइंगल को एक बार तो यूज कर चुका, मैं दोबारा नहीं चाह रहा यूज करूं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकता हूं। देखो अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया है तो यहाँ से मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा? सेकंड प्रूफ मैं चाहता हूँ किसको प्रूफ करना? कोसेक ए। मुझे प्रूफ करना है सेक 90 माइनस ए। तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ बेटा इसको? इस वाले को यूटिलाइज कर जाओ। तो क्या प्रूफ में करोगे बेटा? बहुत सिंपल सा प्रूफ है। क्या बोल देगा? वी हैव, हमारे पास सिंपल प्रूफ है बेटा, वी हैव साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ये अभी हमने ड्राइव किया हुआ है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो बेटा? रेसिप्रोकल। सो 1 अपॉन साइन ए शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 माइनस ए। ये यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया बेटा? रेसिप्रोकल। क्या करके आ रहे हैं हम लोग? रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स कर रहे हैं इसको। अगर इसको रिवर्स कर रहे हो तुम तो 1 अपॉन साइन, बताइए 1 अपॉन साइन होता है बेटा कोसेक ए, और ये हो जाता है बेटा सेक 90 माइनस ए। हम लोग इस टाइप से फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। किसी भी फार्मूले को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये सारी चीजों को। ये फार्मूले हम लोग कैसे बताएं? मान लेते हैं किसने सर ने फार्मूले तुम्हें नोट डाउन करा दिए कि भाई वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज खत्म हो गया हमारा, लेकिन क्या माइंड में ये चीज नहीं चली, सर जी ये फार्मूला आया क्यों, इसका लॉजिक क्या बना? मान लेते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ही पूछ रहे हैं भाई ये साइन 90 माइनस है, तुमने बोल दिया कॉस है। अब उन्होंने वही क्वेश्चन अरेंज कर दिया, बच्चे कॉस है क्यों आया, मैं तो tan है बोलूंगा। तो कहाँ से आंसर दोगे बेटा? यानी अपना बेस अच्छे से बनाना है, बेसिक्स जिनको बोलते हैं फंडामेंटल्स, बहुत अच्छे से बनाना है कि कोई चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यानी लॉजिक मेरा कि भाई ये हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा जब भी इन फॉर्मूलों को तुम ड्राइव करोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा एंगल एक को 90 डिग्री कंसीडर करना है, बी को ए एंड सी दोनों क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री? देखो मैंने यहाँ प्रूफ कराया है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों, करेक्ट। ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते जाएंगे और इस वे में हम किसी भी फार्मूले को बेटा
इसमें से किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को एज यू विश। इसी टाइप से हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्रिएट हुआ कि सर हमने चलो फॉर्मूले तो रीड कर दिए, अब हम इनको अप्लाई कैसे करें। क्या करें बेटा, इनको हम लोग अप्लाई कैसे कर दें। एप्लीकेशन में दो ही चीज याद रखनी है हमेशा। जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, जब भी क्वेश्चन मिलेगा, उसमें दो एंगल ऐसे ढूंढने हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कैसे होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी तुम कहीं देखोगे दो ऐसे एंगल मिलेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, वही दोनों एंगल तुमने पकड़ने हैं कि भाई कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। एक चीज। दूसरी चीज, उनमें से जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल को चेंज करना है इन द टर्म्स ऑफ अनदर एंगल। इसको एक को चेंज करना है इन द टर्म्स ऑफ अनदर एंगल। ऐसा मत कर देना कि दोनों को ही चेंज करा दो, तो जहां से चले वहीं घूम जाओगे वापस। तो करना क्या है, एक को चेंज करना है इन द टर्म्स ऑफ अनदर एंगल। जैसे ही एक को दूसरे में चेंज कराओगे वापस में कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लॉजिक है। लॉजिक कह दो या ट्रिक, यू कैन सी दैट। ट्रिक बेसिकली कब काम करती है, जब हमारे फंडामेंटल क्लियर होंगे। मैंने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हमें कहीं भी मिल रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आई होप समझ गए होगे, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाता है, नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा ये फार्मूले जब अप्लाई करोगे तुम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ आएंगे। किसके साथ में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसका मतलब है हम क्वेश्चन में ये फार्मूले नहीं लगा सकते। करेक्ट। जब हम हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो वहाँ इनके भी एडवांस फार्मूले आएंगे, जिनके अकॉर्डिंग फिर हम उन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट मार पाएंगे। मैं इसी पर जो मैं एक लॉजिक बता रहा था, तो मैं उसी लॉजिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, बहुत बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, इधर की तरफ, तुम्हें बहुत अच्छे से वो ट्रिक समझ आएगी कि मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा था बेटा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि सर साइन 23 आ रहा है अपने पास, डिवाइडेड बाई कॉस 67। इस टाइप से क्वेश्चन कहता है भाई सॉल्व करो इसको सॉल्व करो। मैंने अभी लॉजिक क्या बताया था, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी दोनों का सम कितना आ रहा होगा बेटा, 90 डिग्री। तो देखो क्या दोनों का सम 90 आ रहा है, 63 67 प्लस 23 कितना होता है बेटा, 90। बिल्कुल, पहला लॉजिक क्लियर। दूसरा लॉजिक, किसी एक को ब्रेक करना है इन द टर्म्स ऑफ अनदर एंगल। किसी एक को ब्रेक करो, या तो 23 को ब्रेक कर दो और मे बी 67, चॉइस इज योर्स। किसी को भी तुम ब्रेक करो। देखो अगर मैं पहले वाले को ब्रेक करता हूं तो मैं क्या नोट कर सकता हूं, साइन 90 माइनस 67, याद रखना है बेटा, डिवाइडेड बाई कॉस 67। करेक्ट बेटा, क्योंकि 90 में से 67 माइनस करूंगा तो 23 मेरे पास आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत बहुत सिंपल। अब देखो साइन 90 माइनस है, देखो कहाँ साइन 90 माइनस है, कॉस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस 67 डिवाइडेड बाई कॉस 67। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कितना वैल्यू आ गया बेटा, 1। हमेशा हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, इट में भी कंपटीशन में जाओगे, सीबीएसई लेवल पे क्वेश्चन करोगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चनों में देखना है क्या दोनों का सम 90 है, अगर 90 है तो तुरंत ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। मैं फिर बोलता हूँ, दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना है, या तो इसको ब्रेक कर दो बेटा या इसको ब्रेक करो, कभी भी दोनों को ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक करते गए तो वो चेन बन जाएगी, चेन बनती जाएगी और वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। यही चेन का मेन प्रॉब्लम है। तो उस चेन को अगर ब्रेक करना है तो किसी एक को ब्रेक करो इन द टर्म्स ऑफ अनदर एंगल। तो इस वजह से हम लोग इस टाइप से फार्मूलों को सबको बहुत इजीली कैलकुलेट कर जाते हैं, बहुत इजीली, बहुत बहुत इजीली। ये चीज याद रखनी है। फार्मूले हैं, आई कहाँ से, ये इसका डेरिवेशन था बेटा, आई कहाँ से, हाउ वी हैव टू अप्लाई देम, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि एग्जाम्पल कैसे करेंगे। तो आई होप तुम्हें अब ये फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट कहीं भी हम लोग ड्राइव मार सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी फार्मूले को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं बाय दिस लॉजिक। ये लॉजिक याद रखना है, हमेशा 90 डिग्री ट्रायंगल में ये अप्लाई होता है हमेशा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जब भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा हमेशा 90 डिग्री मींस राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, हमने ट्रायंगल बनाना पड़ेगा राइट एंगल बाय अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्री। यही चीज याद रखनी है बहुत अच्छे से कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा अपना एक नया वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग ड्राइव करेंगे एंगल्स की वैल्यू। साइन 30 डिग्री कितना आएगा, साइन 45 कितना आएगा, साइन 90 क्या होगा, 10 30 कितना होगा। टेबल सबको लर्न है, लेकिन वो आए कहाँ से, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। उस लॉजिक को हम लोग ड्राइव करेंगे
बहुत बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में अपने में। करेक्ट है? बाय बच्चों।